हेलो एवरीवन। लास्ट की क्लास में हमने एलसीएम के बारे में जानना था। तो हमने उस समय एलसीएम को एक सिंपल ही तरीके से जाना था। आज हम इसको डिवीजन के बारे से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमने समझने की कोशिश की थी एलसीएम क्या है। एक लीस्ट कॉमन फैक्टर है जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हमने उस समय एक एग्जाम्पल लिया था 8 एंड 12 का, दो नंबर लिए थे। ठीक है, तो उस समय हमने इसको गुणा के माध्यम से डिवाइड किया था, यानी कि हमने इसका पहाड़ा पढ़ा था उस समय। इसके मल्टीपल निकाले थे। पहला मल्टीपल था 8 था, 24 था, 32 था, ठीक है। 12 का निकाला था, 12 था, 24 था, 36 था। इस तरह से हम इसके मल्टीपल करते जाते थे और हमें छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 24 मिल गई थी, जो संख्या इससे डिवाइड हो रही थी और इससे भी डिवाइड हो रही थी। तो हमें एलसीएम मिला था उस समय 24। आज हम इसी हम क्वेश्चन को डिवीजन से समझने की कोशिश करते हैं। 8 लेते हैं यहाँ पे एंड 12 लेते हैं, ठीक है। ये सम संख्या है, तो हम छोटी से छोटी सम संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो छोटी से छोटी सम संख्या हुई 2, 2 से कोशिश करते हैं। 2 का 4 बार गया, ये 6 बार गया। फिर 2 से करेंगे, 2 बार गया, ये 3 बार गया। फिर 1 बार गया, हमें 1 आने तक डिवाइड करते रहना है। 3 जाएगा नहीं, ठीक है। 3 को हम ऐसे ही रख लेते हैं। फिर 3 जाएगा 3 से। हमें यहाँ पे 1 लाना है, मतलब कि पूरा ही डिवाइड हो जाए। और इन दी हुई जो फैक्टर्स आए हैं, इनको हमें गुणा कर लेना है। 2 इंटू तो 2 तो 3। तो एलसीएम क्या आया? 2 दूना 4, दूनी 8, तिया 24। तो डिवीजन के माध्यम से भी 24 आया। और यहाँ पे हमने इसके जो फैक्टर्स किए थे, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं किए थे, हमने इसके मल्टीपल निकाले थे, उसके माध्यम से भी 24 आया। इस तरह से हम और भी संख्याएं ले सकते हैं और उनका आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।